हेलो एवरीवन, जीपीसी सीकर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर के बारे में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर की डेफिनेशन से स्टार्ट करें तो ऐसा वोल्टमीटर जो एम्पलीफायर को काम में लेता है सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए, तो उसे हम इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर कहते हैं। मतलब वोल्टमीटर विथ एम्पलीफायर इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर। ओके, तो कैसे एम्पलीफायर को काम में लेते हैं और किस तरह से इसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, ये सब हम इसके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पार्ट में देखेंगे। बट दिस इज द बेसिक डेफिनेशन that the voltmeter which uses the amplifier for increasing their sensitivity is known as the electronic voltmeter। तो और जो सेकंड इसका जो मेन पार्ट है वो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर्स का जो इनपुट इम्पीडेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है, और इस कारण ये जो बहुत वीक सिग्नल हैं उनको भी डिटेक्ट कर सकते हैं और उन्हें बहुत ही एक्यूरेसी के साथ मेजर कर सकते हैं इनकी सहायता से। और यही कारण है कि ड्यू टू हाई इनपुट इम्पीडेंस दीज आर एबल टू डिटेक्ट वेरी वीक सिग्नल। दैट्स वाई द सेंसिटिविटी we say is very high for electronic voltmeter। Okay, so this is the basic concept of electronic voltmeters। तो इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर्स में दो तरह के अरेंजमेंट हम यहाँ पे देखते हैं। पहला तो ये कि यदि वोल्टमीटर में हम वैक्यूम ट्यूब टाइप डायोड काम में ले रहे हैं तो उसे हम कहेंगे वैक्यूम ट्यूब वोल्टमीटर, जिसे VTVM या VVM भी कहते हैं। और यदि ट्रांजिस्टर हम काम में ले रहे हैं डायोड के जगह तो उसे हम ट्रांजिस्टर टाइप वोल्टमीटर या TVM के नाम से जानते हैं। तो ये जो दो बेसिक अरेंजमेंट है इनमें डिफरेंस ये है कि जो वैक्यूम ट्यूब टाइप वोल्टमीटर है उसमें इनपुट इम्पीडेंस बहुत हाई होता है और इस कारण इसे हम डायरेक्टली करंट को मेजर करने के काम में नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ एक फ़ायदा भी है इसका और एक नुकसान भी है। फ़ायदा तो ये है कि इसका इनपुट इम्पीडेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है, इसलिए वेरी वीक सिग्नल यदि है तो भी उसे हम डिटेक्ट करके एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। लेकिन इसी कारण हम इससे डायरेक्टली करंट को मेजर नहीं कर सकते। ये इसका एक तरह से हम कहें ड्रॉबैक भी है। तो इसके स्थान पर यदि डायोड के स्थान पर वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर हम यदि ट्रांजिस्टर काम में लें तो ये जो इसका ड्रॉबैक है ये ओवरकम हम कर सकते हैं, क्योंकि इस सिचुएशन में TVM टाइप का जो इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर है उसका इनपुट इम्पीडेंस बहुत कम होता है। रेजिस्टेंस की बात यदि हम करें रेजिस्टिव पार्ट की, तो इसलिए हम इसको काम में ले सकते हैं करंट को मेजर करने के। और ये जो लो रेजिस्टेंस वाली सिचुएशन है ट्रांजिस्टर में, उसमें यदि हम FET टाइप का ट्रांजिस्टर काम में लें, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, तो ये जो इसका ड्रॉबैक था कि लो रेजिस्टेंस होता है तो वो भी ओवरकम हो जाता है, क्योंकि FET टाइप के ट्रांजिस्टर में इनपुट इम्पीडेंस जो है वो वैक्यूम ट्यूब के ऑलमोस्ट उसी रेंज में होता है। तो नाउ इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम यहाँ वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम डायोड कंसिडर करें। तो डायोड यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये डायोड का सिंबल है। ये जो टर्मिनल है इस साइड वाला, इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल या एनोड के नाम से जानते हैं, और ये जो टर्मिनल है इसे हम नेगेटिव टर्मिनल या कैथोड बोलते हैं। ओके, एंड दिस इज द सिंबल फॉर डायोड। तो बेसिकली डायोड क्या है, एक टू टर्मिनल डिवाइस हो गया
सेमीकंडक्टिव मटेरियल का बनता है, आप सभी जानते हैं। और ये डायोड का जो बेसिक कंसेप्ट है कि यदि इसको हम रिवर्स बायस्ड कंडीशन में रखें तो ये करंट को ब्लॉक कर देता है। इसका मतलब क्या है? रिवर्स बायस्ड का मतलब है कि एनोड पर हम नेगेटिव सप्लाई टर्मिनल कनेक्ट कर दें और यदि कैथोड पर पॉजिटिव सप्लाई टर्मिनल कनेक्ट कर दें तो ये रिवर्स बायस्ड सिचुएशन हो जाती है। तो उस सिचुएशन में डायोड एज ए ओपन सर्किट काम करता है, और ओपन सर्किट यदि है तो करंट का मान 0, सो इसे हम कहेंगे करंट इज ब्लॉक्ड। ओके, तो और जो इसका दूसरा जो पार्ट यदि कहें कि फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, तो फॉरवर्ड बायस कंडीशन क्या होगी? जो एनोड है उससे पॉजिटिव सप्लाई टर्मिनल हो और कैथोड पर नेगेटिव सप्लाई टर्मिनल कनेक्ट करें, तो ये हम कहेंगे कि डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन। और इस सिचुएशन में डायोड कंडक्ट करता है, और एज हम कह सकते हैं कि वो उसका जो रेजिस्टेंस है वो भी बिल्कुल नगण्य होता है। तो एज ए शॉर्ट सर्किट वो बिहेव करता है, बहुत ही नगण्य मान का रेजिस्टेंस होता है उस सिचुएशन में। तो एज ए और करंट उस केस में उस सर्किट में से फ्लो करेगा। ओके, सो इट कंडक्ट्स व्हेन इट इज इन फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन। ओके, तो एवरेज यदि एसी सप्लाई हमने लगाई है और एसी वोल्टेज का एवरेज वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे? इस डायोड की सहायता से पहले इस एसी वोल्टेज को क्या करेंगे? रेक्टिफाइड कर देंगे, मतलब एसी को कन्वर्ट कर देंगे डीसी में यूजिंग द डायोड ऑफ वैक्यूम ट्यूब टाइप। एंड देन वी हैव ए परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल इंस्ट्रूमेंट, पीएमएम्स इंस्ट्रूमेंट, जिसकी सहायता से ये जो कन्वर्टेड एसी है, मतलब डीसी जो हमें मिलेगा आफ्टर द डायोड टर्मिनल्स, तो उसे हम पीएमएमसी की सहायता से मेजर कर सकते हैं। जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि पीएमएमसी जो इंस्ट्रूमेंट है वो डीसी क्वांटिटी को मेजर करने के काम में हम लेते हैं। ओके, नाउ जो सेकंड कंपोनेंट है वो है ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर बेसिकली 3 टर्मिनल डिवाइस होता है। डायोड में हमने अभी देखा था कि 2 टर्मिनल होते हैं, एनोड एंड कैथोड, जबकि ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं, और विच इज़ यूज फॉर एम्पलीफिकेशन पर्पज़। तो इसे हम एम्पलीफिकेशन पर्पज़ के काम में भी लेते हैं। तो इसके 3 जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सर्किट इक्विवेलेंट सर्किट है जिससे हम ट्रांजिस्टर को इंडिकेट करते हैं, मतलब ट्रांजिस्टर का सिंबल समझिए। इसमें ये 3 टर्मिनल होते हैं, सी, बी एंड ई। सी को हम कलेक्टर, बी को हम बेस और ई को हम इमीटर बोलते हैं। तो सिग्नल जब भी हम बेस पर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? सिग्नल इज एम्पलीफाइड बाय इट as it has low input resistance and high output resistance when connected to active region. Okay, तो ये ट्रांजिस्टर की सिचुएशन में यदि हम इसे स्विच की तरह काम में लें तो इसके 3 मोड ऑफ ऑपरेशन हो सकते हैं, एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन एंड कट ऑफ रीजन। तो एक्टिव रीजन में क्या होगा? इन द एक्टिव रीजन इट हैज इट्स इनपुट एज फॉरवर्ड बायस्ड एंड द आउटपुट इज रिवर्स्ड बायस्ड। एक्टिव रीजन का मतलब है कि इसका जो इनपुट है वो फॉरवर्ड बायस्ड होगा और आउटपुट टर्मिनल जो हैं वो रिवर्स्ड बायस होंगे। तो इस सिचुएशन को हम, इस मोड ऑफ ऑपरेशन को हम कहते हैं एक्टिव रीजन ट्रांजिस्टर का। ओके, यदि जो दूसरा मोड ऑफ ऑपरेशन है ट्रांजिस्टर का जो कि सैचुरेशन रीजन है, तो वो कब होता है? जब दोनों टर्मिनल इनपुट एंड आउटपुट बोथ आर फॉरवर्ड बायस्ड मोड में हैं, तो उसे हम सैचुरेशन रीजन कहते हैं ट्रांजिस्टर का। और जो इसका तीसरा मोड ऑफ ऑपरेशन है दैट इज द कट ऑफ रीजन, तो उस सिचुएशन में हम कहते हैं कि इसके जो इनपुट एंड आउटपुट बोथ आर इन रिवर्स्ड बायस स्टेट।
ओके, तो ये 3 मोड ऑफ ऑपरेशन ट्रांजिस्टर के हम अकॉर्डिंग टू द इनपुट एंड आउटपुट टर्मिनल्स बायसिंग कंडीशन के आधार पर इसके मोड ऑफ ऑपरेशन होते हैं। ओके, नेक्स्ट जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर्स में वो है एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर क्यों काम में लेते हैं? यदि सिग्नल का जो लेवल है बहुत ही कम है, मतलब फॉर ए स्मॉल सिग्नल वी हैव टू यूज एम्पलीफायर टू इन ऑर्डर टू मेजर इट। यदि लेवल बहुत कम है सिग्नल का तो वो मेजर नहीं कर पाएंगे इंस्ट्रूमेंट की सहायता से, इसलिए क्या करेंगे, उसको एम्पलीफायर से उस सिग्नल का लेवल बढ़ाते हैं एंड देन वी कैन मेजर इट। ओके, तो एम्पलीफायर बेसिकली यहाँ पे क्या करता है, ये जनरेट्स द पावर, द एम्पलीफायर जनरेट्स द पावर रिक्वायर्ड फॉर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट so that there will not be any loading effect in the circuit. This is the main function of the amplifier, और यही कारण है कि इनकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। क्या कारण है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर्स हैं एनालॉग टाइप के इंस्ट्रूमेंट के बजाय, इनमें लोडिंग इफेक्ट एक तरह से होता ही नहीं है। लोडिंग इफेक्ट क्या है कि इंस्ट्रूमेंट खुद जो पावर है सर्किट की उसको कंज्यूम करता है ऑपरेट करने के लिए, तो इस ये इंस्ट्रूमेंट का लोडिंग इफेक्ट है, इसलिए उसकी एक्यूरेसी बहुत कम हो जाती है। और यदि सिग्नल बहुत कम है तो एक तरह से सिग्नल लॉस्ट भी हो सकता है, उस सिग्नल को मेजर नहीं कर सकते हैं इन एनालॉग इंस्ट्रूमेंट टाइप्स में। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो एम्पलीफायर हम सिग्नल का लेवल को बढ़ा रहे हैं, इसका मेन फंक्शन क्या है, ये जो पावर रिक्वायर्ड है इंस्ट्रूमेंट के लिए, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए जो पावर है वो एम्पलीफायर सप्लाई करता है। तो सर्किट की जो पावर है उसको कंज्यूम नहीं करता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इसलिए इसका लोडिंग इफेक्ट नहीं होता है। ओके, और जो एम्पलीफायर का आउटपुट है वो डायरेक्टली जो सप्लाई टर्मिनल्स पर जो वोल्टेज लेवल है उसके प्रोपोर्शनल होता है। जो सिग्नल अंडर मेजरमेंट है उसके प्रोपोर्शन में एम्पलीफायर का आउटपुट होता है, इसलिए ये मेन फंक्शन है एम्पलीफायर का, और इसी कारण ये बहुत ही सेंसिटिव है और स्मॉल सिग्नल के केस में भी एक्यूरेटली ये सिग्नल को मेजर कर सकते हैं। ओके, तो ये जो स्मॉल सिग्नल है वो बेसिकली कम्युनिकेशन सर्किट्स में होता है, जहाँ पे वोल्टेज लेवल और पावर लेवल दोनों बहुत कम होते हैं, इसलिए एम्पलीफायर सर्किट भी कम्युनिकेशन सर्किट्स में मेजरमेंट के केस में ही काम में लेते हैं। ओके, जहाँ सिग्नल का लेवल बहुत ही कम है और लोडिंग इफेक्ट बहुत मेन रोल प्ले करता है उस सिचुएशन में। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है दैट इज वोल्टेज डिवाइडर। तो वोल्टेज डिवाइडर बेसिकली क्यों काम में लेते हैं कि वोल्टेज की टैपिंग्स के लिए हम वोल्टेज डिवाइडर काम में लेते हैं। कि जैसे हम ये यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज द सर्किट बेसिकली ऑफ द वोल्टेज डिवाइडर। तो ये यहाँ पे इनपुट है, यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये आउटपुट की जो टैपिंग है इन दोनों रेजिस्टेंस के बीच में कहीं पर भी हम ये टैपिंग ले सकते हैं। यहाँ पे एक टैपिंग हमने दिखाई हुई है, एक से ज़्यादा टैपिंग्स भी हम काम में ले सकते हैं वोल्टेज डिवाइडर। तो अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट द आउटपुट वोल्टेज we can get. Okay, so to provide the voltage tappings we can use voltage divider component in the electronic instrument. Next जो component है that is PMMC meter। तो इसके बाद हम मीटर कनेक्ट करते हैं। जो 4 कंपोनेंट हमने अभी देखे हैं उनके बाद में PMMC मीटर हम काम में लेते हैं। वह सबसे पहले हमने डायोड या ट्रांजिस्टर जो कंपोनेंट हम कनेक्ट करेंगे, उसके बाद एम्पलीफायर कनेक्ट करते हैं एंड देन वोल्टेज डिवाइडर अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट एंड देन वी यूज PMMC मीटर फॉर द मेजरमेंट। तो PMMC मीटर is used to indicate the quantity under measurement in the circuit and okay, तो PMMC मीटर
इंडिकेट कर रहा है क्वांटिटी अंडर मेजरमेंट, मतलब इसका ये कि ये एक तरह से बेसिकली एनालॉग इंस्ट्रूमेंट हो गया, तो जो इंडिकेशन होगा वो भी एनालॉग होगा, तो वहाँ पर एक्यूरेसी में थोड़ा कम हो सकती है उस सिचुएशन में, क्योंकि यदि एनालॉग डिस्प्ले है, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट है, तो वहाँ पे एरर प्रोड्यूस हो सकते हैं टू रीड द रीडिंग। इसलिए हम यदि डिजिटल के फॉर्म में डाटा को रीड करना चाहें तो उसके लिए हम क्या काम में लेंगे, ए टू डी कन्वर्टर वहाँ पे काम में ले लेते हैं। एनालॉग सिग्नल को हम डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर लेते हैं और डिजिटल डिस्प्ले की सहायता से जो भी क्वांटिटी है उसको हम मेजर कर लेते हैं इजीली। ओके, तो एक और पीएमएमसी मीटर जो एनालॉग में हम काम में लेते हैं और यहाँ पर जो पीएमएमसी मीटर हम काम ले रहे हैं, एक थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि एनालॉग टाइप के इंस्ट्रूमेंट में हम पिवोट एंड ज्वेल बेयरिंग अरेंजमेंट काम में लेते हैं, उसके बजाय इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में जो पीएमएमसी मीटर होता है वहाँ पे हम टॉट एंड सस्पेंशन अरेंजमेंट प्रीफर करते हैं, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, क्योंकि पिवोट और ज्वेल बेयरिंग में जो फ्रिक्शन है वो ज़्यादा होता है और टॉट एंड सस्पेंशन में फ्रिक्शन इज वेरी लेस, सो वी प्रीफर टॉट एंड सस्पेंशन अरेंजमेंट। Okay, so this is the whole about the constructive part of the PM and how it works electronic instrument. Now we see the circuit diagrams for the electronic voltmeters. तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ कि ये जो सर्किट डायग्राम है, ये हम यहाँ पे AC वोल्टेज जो हमें मेजर करना है वो यहाँ पे इन टर्मिनल्स पे देंगे। ये हमने यहाँ पे डायोड काम में लिया है जो कि वैक्यूम ट्यूब टाइप है, तो ये वैक्यूम ट्यूब वोल्टमीटर है एक तरह से, तो जिससे कि हम एसी का एवरेज रीडिंग मेजर करेंगे, तो इसे हम कहेंगे सर्किट ऑफ एवरेज रीडिंग डायोड वैक्यूम ट्यूब वोल्टमीटर। तो सिंपली एसी यहाँ पे होगी, दिस इज द डायोड एंड हियर द सिग्नल जो हमें मिलेगा ये आर के सिरों पर, तो वो हम कहाँ पे देंगे, एम्पलीफायर और पीएमएमसी मीटर। ओके, तो यहाँ पे जो ये एक डायोड यहाँ पे दिखाया हुआ है इसको हम कहेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर, क्योंकि यहाँ पे जो सिग्नल मिलेगा एसी के हाफ सर्किल जो है उसी के लिए आउटपुट देगा डायोड, अनदर हाफ में सिग्नल क्या हो जाता है, रिवर्स है, तो सिचुएशन में डायोड रिवर्स बायस हो जाता है तो और ये करंट को ब्लॉक कर देता है, इसलिए सिग्नल हमें मिलेगा नहीं, इसलिए इसको हम हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट वी कैन यूज हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, दिस इज नॉट ए बिग थिंग। ओके, यहाँ पे आर की वैल्यू हम बहुत अधिक रखते हैं इन ऑर्डर टू गेट एक्यूरेट रीडिंग, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि पूरा का पूरा जो वोल्टेज अंडर मेजरमेंट है वो यहाँ पे इसके सिरों पर हमें मिल जाए, इसके इस पर आर पर ड्रॉप हो वो पूरा का पूरा वोल्टेज अंडर मेजरमेंट। यदि ये कम होगा तो पूरा का पूरा वोल्टेज यहाँ पर इसके अक्रॉस नहीं होगा, कुछ वोल्टेज कम होगा, इसलिए एक्यूरेसी उसकी कम हो जाएगी। तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस यहाँ पे आर का रखेंगे उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेसी हमें मिलेगी मेजरमेंट में। ओके, तो इस जो सर्किट का डायोड वैक्यूम ट्यूब वोल्टमीटर का जो फ़ायदा तो ये है कि ये बहुत ही सिंपल कंस्ट्रक्शन होती है और हाई रेजिस्टेंस यहाँ पे हम रखते हैं, इसलिए पावर कंजप्शन भी बहुत कम होती है इस सर्किट में। लेकिन इसके डिसएडवांटेज ये हैं कि इसकी बैंडविड्थ बहुत ही कम होती है और नॉन लीनियर ऑपरेशन होता है जब वोल्टेज अंडर मेजरमेंट यदि कम है, वोल्टेज लेवल इज़ वेरी लो, देन द ऑपरेशन इज़ नॉन लीनियर। तो these are the advantage and disadvantage of average reading diode vacuum tube voltmeter. Okay, now another circuit जो ट्रांजिस्टर की सहायता से हम यहाँ पे काम में लेते हैं, इसे हम बोलते हैं डिफरेंस एम्पलीफायर टाइप इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर, और उसका सर्किट डायग्राम हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस इज द वन इनपुट, दिस इज द अनदर इनपुट,
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दिस इज द R1 फर्स्ट इनपुट है और यहाँ पे दूसरा इनपुट है AC फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, और ये दो ट्रांजिस्टर हैं Q1 एंड Q2, तो दोनों के बेस पे हमने यहाँ पे सप्लाई कनेक्ट की है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो एम्पलीफाई होता है। द डिफरेंस ऑफ बोथ द ट्रांजिस्टर, द डिफरेंस सिग्नल इज एम्पलीफाइड एट द बोथ द एंड्स, इसलिए इसका नाम डिफरेंस एम्पलीफायर टाइप इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर होता है। ओके, तो this is the C1, this is C2 collector terminal, these are the base terminals and these are the emitter terminals, and this is the called a resistance RE हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है VEE and this is called VCC। ओके, तो बेसिक इसका फंडा यही है कि ये जो सर्किट है वो किस सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, द डिफरेंस ऑफ द सिग्नल्स। ओके, अप्लाइड एट द बोथ द एंड्स। एंड यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर हम काम में लेंगे वो FET टाइप का काम में लेंगे। एंड द रीज़न बिहाइंड इज दिस कि इनपुट इम्पिडेंस है वो FET का बहुत ज़्यादा होता है। ओके, तो इसीलिए ये हम FET टाइप का ट्रांजिस्टर यहाँ पे काम में लेते हैं। एंड PMMC इंस्ट्रूमेंट इज कनेक्टेड एट द आउटपुट टर्मिनल्स टू मेजर द क्वांटिटी। और PMMC के सीरीज में हम एक रेजिस्टेंस भी कनेक्ट कर सकते हैं in order to limit the current in the PMMC for the safety of the instrument। Okay, so this is the circuit diagram and of the difference amplifier type electronic voltmeter. Now we see the advantages of electronic voltmeter and disadvantage of electronic voltmeters। तो इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर के एडवांटेज में हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि लो लेवल सिग्नल डिटेक्शन, कि सिग्नल यदि बहुत ही कम लेवल का है तो उसे भी हम यहाँ पे इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। एंड द रीज़न बिहाइंड इज कि यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का लोडिंग इफेक्ट नहीं होता है और ये सर्किट से पावर कंज्यूम करने के बजाय यहाँ पर जो एम्पलीफायर है वो पावर सप्लाई करता है इंस्ट्रूमेंट को, इसलिए यहाँ पे लोडिंग इफेक्ट नहीं होता है। इसलिए बहुत ही कम लेवल के सिग्नल को भी हम यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। दूसरा जो इसका फ़ायदा दैट इज द लो पावर कंजप्शन। ये सर्किट्स में पावर कंजप्शन बहुत ही कम होता है और द रीजन बिहाइंड इज द हाई इनपुट इम्पिडेंस। इनपुट इम्पिडेंस बहुत ज़्यादा होता है। एंड द थर्ड एडवांटेज इज हाई फ्रिक्वेंसी रेंज। इसकी फ्रिक्वेंसी जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि मेजरमेंट का जो प्रोसेस है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन। एंड देयर आर सम डिसएडवांटेजेस। तो पहला इसका डिसएडवांटेज है कि हाई कॉस्ट इसकी होती है क्योंकि इसके जो कंपोनेंट्स हैं बहुत यहाँ पे कंपोनेंट्स काम में लेते हैं, डायोड, ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, एम्पलीफायर्स, एंड ड्यू टू दैट द कॉस्ट इज वेरी हाई। एंड अनदर डिसएडवांटेज इज डैमेज। यदि एक भी कंपोनेंट किसी कारणवश डैमेज हो जाता है तो पूरा का पूरा सर्किट हमें रिप्लेस करना पड़ता है। तो दिस आर द डिसएडवांटेज। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर। थैंक यू।